हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहां की खूबसूरती देखने के लिए करोड़ों लोग विजिट करने आते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जहां फहाशी मुकम्मल तौर पर कानूनी और रेगुलेटेड है, जहां कम उम्र में ही बच्चों को जिनसी रवैयों के बारे में तालीम दी जाती है। ये न सिर्फ जस्ट फरोशी के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ पूरा इंडस्ट्री से मुतालिक कई स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउसेस भी मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दिलचस्प मुल्क कौन सा है, यहाँ का रहन सहन माहौल कैसा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। इस मुल्क का नाम है नेदरलैंड। नेदरलैंड शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़या है। इसकी सरहदें शुमाल में बहरे शुमाली, मशरक में जर्मनी और जनूब में बेल्जियम से मिलती हैं। नेदरलैंड का कुल रकबा तकरीबन 41,543 मरबा किलोमीटर है। नेदरलैंड की जमीन ज्यादातर मैदानी है और इसका बड़ा हिस्सा समुंदर की सतह के करीब या नीचे है। इसी वजह से इसे बॉर्डरलैंड भी कहा जाता है। मुल्क में नहरों, डैकेस और दरियाओं का जाल बिछा हुआ है। मौसम नेदरलैंड में मोतल बहरी मौसम है, जहां सर्दियां नरम और गर्मियां खुशगवार होती हैं। नेदरलैंड की तारीख रूमी दौर से शुरू होती है, जब ये इलाका मुख्तलिफ कबाइल की रहायशगाह था। 17वीं सदी को नेदरलैंड का सुनहरी दौर कहा जाता है, जब ये तजारत, फनून और साइंस का आलमी मरकज था। नेदरलैंड ने कई सदियों तक नौआबादियात सल्तनत कायम रखी, जिसमें इंडोनेशिया, सूरीनाम और कैरिबियन के इलाके शामिल थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान नेदरलैंड पर जर्मन काबजीन का कब्जा हुआ, जिसके बाद ये मुल्क दोबारा आजाद हुआ। नेदरलैंड की सरकारी जबान डच है, लेकिन अंग्रेजी भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है। नेदरलैंड अपनी विंड मिल्स, टोलपेस और लकड़ी के जूतों के लिए मशहूर है। खुराक नेदरलैंड की खास डिशेस में स्ट्रोप, वाफल, हेरिंग और पनीर शामिल हैं। नेदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम दारुल हुकूमत, जो अपने नहरों, तारीखी इमारतों और म्यूजियम के लिए मशहूर है। रोटरडैम दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाह शहरों में शामिल है। दी हेग हुकूमत और आलमी अदालत इंसाफ का मरकज है। ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और नेटो जैसे इदारों का फाल रुकन है। नेदरलैंड ने तजारत, माहौलियात और टेक्नोलॉजी के शबों में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। नेदरलैंड की आबादी में हालिया बरसों में नुमाया इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता 8 सालों में मुल्क की आबादी में 10 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। ये इजाफा मुल्क की मजमूई तरक्की और खुशहाली की अक्कासी करता है। नेदरलैंड की तकरीबन 26% जमीन समंदर की सतह से नीचे है और इस मुल्क ने पानी को कंट्रोल करने के लिए शानदार डच इंजीनियरिंग का मुजाहरा करते हुए जमीन को समंदर से वापस लिया। मशहूर डेल्टा वर्क्स दुनिया की जदीद तरीन फील्ड प्रोडक्शन सिस्टम में शामिल है। नेदरलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा साइकिल चलाने वाला मुल्क है। यहाँ साइकिलों की तादाद आबादी से भी ज्यादा है। मुल्क में तकरीबन 35,000 किलोमीटर तवील साइकिलिंग ट्रैक मौजूद है। 17वीं सदी में नेदरलैंड में ट्यूलिप मीनिया हुआ, जब ट्यूलिप के फूल दुनिया के सबसे कीमती एशिया में शामिल थे। कुछ ट्यूलिप बल्ब की कीमत एक मकान के बराबर होती थी। नेदरलैंड में एक वक्त में तकरीबन 10,000 विंड वेल्स मौजूद थी, जो आज भी मुल्की मंजरनामे का अहम हिस्सा हैं। ये मिल्स पानी को निकालने और अनाज पसीने के लिए इस्तेमाल होती थी। नेदरलैंड के लोग दुनिया के सबसे लंबे अफराद में शामिल हैं। मर्दों की औसत कद 6 फुट और खवातीन की 5 फुट 7 इंच है। नेदरलैंड 2001 में दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने हम जिन्स शादी को कानूनी करार दिया। नेदरलैंड का शहर एम्स्टर्डम को नहरों का शहर भी कहा जाता है, जहां 100 किलोमीटर से ज्यादा नहरें मौजूद हैं। इन नहरों को यूनेस्को आलमी वर्सा करार दिया गया है। रोटरडैम बंदरगाह कभी दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह थी और अब भी यूरोप की सबसे बड़ी बंदरगाह है।
जो आलमी तजारत के लिए एक अहम मरकज है। गाजर का आज का नारंगी रंग नीदरलैंड में तैयार किया गया। पहले ये मुख्तलिफ रंगों में होती थी, लेकिन डच काश्तकारों ने 16वीं सदी में ऑरेंज गाजर तैयार की ताकि शाही खानदान को खराज तहसीन पेश किया जा सके। नीदरलैंड अपने लिबरल कवानीन के लिए मशहूर है। ये दुनिया का पहला मुल्क था जिसने कुछ मंशियात, यूथेनेशिया और जिनसी आज़ादी के हवाले से नरम कवानीन बनाए। नीदरलैंड का शहर एम्स्टर्डम में दुनिया के सबसे ज्यादा म्यूजियम मौजूद हैं, जिनमें विंसेंट वैन गोग म्यूजियम, रेमिड हाउस और एन फ्रैंक हाउस शामिल हैं। नीदरलैंड के लोग अमूमी तौर पर खुश मजाज और दोस्ताना होते हैं। वो अजनबियों के साथ भी आसानी से बातचीत करते हैं और मेहमान नवाजी में पेश हैं। ये लोग अपनी साफ गोई के लिए मशहूर हैं। वो बातों को घुमा फिरा कर कहने के बजाय सीधा और वाज़ेह जवाब देना पसंद करते हैं। नीदरलैंड के लोग आज़ाद ख्याली और लिबरल नज़रियात के हामिल हैं। वो दूसरों की ज़िंदगी के इंतखाब का एहतराम करते हैं, जैसे मजहब, सकाफत और तर्ज ज़िंदगी। ये लोग माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। वो साइकिलिंग को तरजीह देते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि कार्बन के अखराज को कम किया जा सके। नीदरलैंड के लोग वक्त की बहुत कदर करते हैं। मुलाकातें और तकरीबात वक्त पर शुरू और वक्त पर ख़त्म होती हैं। किसी को देर से बुलाना बेअदबी समझा जाता है। नीदरलैंड में तालीम का मेयार बहुत बुलंद है और लोग अमूमी तौर पर बाशऊर और दुनिया के मामलात से बाखबर रहते हैं। नीदरलैंड के लोग दुनिया के खुशहाल तरीन लोगों में शामार होते हैं। इनका मेयार ज़िंदगी बुलंद है और वो काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़न बरकरार रखते हैं। नीदरलैंड के लोग मुसावात पर यकीन रखते हैं, चाहे सनफी हकूक हो या समाजी इंसाफ। ये कौम हर किस्म की बराबरी को फरोग देती है। ये लोग आम तौर पर फजूल खर्ची से बचते हैं और सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। नीदरलैंड के लोग आम तौर पर फजूल खर्ची से बचते हैं और सादा जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं। वो कीमतों में बार्गेन करने या बचत करने में हिचकिचाते नहीं हैं। फैमिली और कम्युनिटी का डच लोगों की जिंदगी में बड़ा किरदार होता है। वो अपने खानदान और करीबी दोस्तों के साथ वक्त गुजारने को अहम समझते हैं। ये लोग फनून, मौसीकी और खेलों से लगाव रखते हैं और म्यूजियम जाना, पेंटिंग देखना और खेलों में हिस्सा लेना पसंद करते हैं। ये लोग मजाज के अच्छे ज़ौक़ के मालिक हैं। इनकी हिस्से मजाज अक्सर हल्के फुल्के तन से मजीन होती है। नीदरलैंड दुनिया की इन चंद ममालिक में शामिल है जहां पूर्णगिराफी मुकम्मल तौर पर कानूनी और रेगुलेटेड है। इस मुल्क में जिनसी मवाद की तख्लीक, तकसीम और नुमाइश को कवानीन के तहत मंजम किया जाता है। एम्स्टर्डम का रेड लाइट दुनिया भर में मशहूर है। ये न सिर्फ चेस्ट फरोशी के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ पूरा इंडस्ट्री से मुतालिक कई स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउसेस भी मौजूद हैं। नीदरलैंड में जिनसी तालीम का मयार बहुत बुलंद है और लोगों को कम उम्री से ही जिनसी सेहत और रवैयों के बारे में तालीम दी जाती है। यही वजह है कि यहाँ पूरन को एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तौर पर कबूल किया गया है। नीदरलैंड ने पूरन इंडस्ट्री के मुख्तलिफ पहलुओं, खास तौर पर यूरोपीय मार्केट में एक मजबूत मकाम हासिल किया है। यहाँ कई मशहूर यूरोपीय पूरन प्रोडक्शन कंपनियां मौजूद हैं। पूरन इंडस्ट्री और इससे मुतालिक मौज़ूआत नीदरलैंड में आम तौर पर बातचीत का हिस्सा हैं। यहाँ के लोग इस इंडस्ट्री को तफरीह के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं, जिससे समाजी शर्म कम होती है। नीदरलैंड में सॉफ्टकोर, पूरन और आर्ट हाउस जैसी फिल्मों की बड़ी मांग है जो फाश मवाद को ज्यादा जमालाती और फनी अंदाज में पेश करती है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें।